क्लियर है? यस, दो प्रूफ समझ में आ गया। अब हम लोग डिराइव करेंगे E इक्वल टू डब्ल्यू जी बाय एस आर। एस आर मीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, या एस से भी डिनोट कर सकते हैं या एस आर से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है ना। एस आर, इसको क्या करना है, हम लोग को डिराइव करना है और क्या करना है, डेरिवेशन निकालना और प्रूफ करना है। कैसे होगा बोलिए? सबसे पहले हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे मालूम है ना, ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। सिंपल क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, मालूम है ना। हाँ, उसके बाद क्या लिखेंगे, आइए उसके बाद क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड को वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड टू दी वॉल्यूम ऑफ वाटर। VS भी क्या हो जाएगा आपका, VS इज इक्वल टू VS बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर है? यस, क्लियर है ना। यस, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। यहां तक क्लियर है? और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बता सकता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम, हाँ 100 में वॉल्यूम ऑफ वाइड। अभी परसेंटेज नहीं निकाल रहे इसलिए 100 नहीं डालेंगे। क्या आ जाएगा बोलिए? तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 बाय एस लिख सकते हैं, 1 बाय एस, यहां से आया। क्लियर है? यस, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर को, ये एग्जाम में आ सकता है आपके, है ना, इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, गामा बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जानते हैं। यस, तो वॉल्यूम अगर लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर के टर्म में है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ वाटर बाय गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यस, और नीचे के केस में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये अगर वाटर लेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, वाटर ही रहेगा। सेम VS की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से आया, VS की जगह क्या लिख सकते हैं बोलिए, वेट ऑफ सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्लियर है ये पॉइंट? गामा इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लिखना चाहेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हो सकता है ना। तो वेट ऑफ द वाटर बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ द वाटर बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। सेम यहां भी कर सकते हैं कर सकते हैं ना। VS इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सबका फॉर्मूला लिखा है। यस तो यहां पर क्या कर सकते हैं, VW की जगह क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ द वाटर बाय, क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और VS की जगह क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यस, क्लियर है? उसके बाद क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 बाय एस एज इट इज रख देंगे, और वेट ऑफ द वाटर बाय क्या है, गामा वाटर। यस और नो? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ अपॉन वाटर बाय वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड इनटू गामा एस को ऊपर लिख सकते हैं, और गामा डब्ल्यू के नीचे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ये तोड़ेंगे तो आपको इस फॉर्म में आएगा, आएगा कि नहीं? देख लीजिए, है ना, वेट अपॉन वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप हमें बताएंगे
E इक्वल टू 1/s, वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड क्या होगा? वेट, इसलिए बोले थे रिवीजन करके आने के लिए फार्मूले। वेट ऑलरेडी हम लोग निकाले ना, वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट निकाले ना ओवन ड्राइंग, कितना बार हम लोग इक्वेशन यूज किए, तो क्या होता है उसका फार्मूला? वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड है, वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड नहीं होता है? तो क्या होता है वाटर कंटेंट। ये क्या हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट, निकाले हैं ना वाटर कंटेंट। और ये क्या होता है, ये जो जी होता है ये क्या होता है, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, ये क्या होता है आपका जी मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो जी लिख सकते हैं यहां पर इसकी जगह, यस और नो? तो अब हम लोग का फॉर्मूला आ गया, देखिए E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस आर। एस नहीं, एस आर नथिंग बट सैचुरेटेड यूनिट वेट है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस आर ई या एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, यस और नो? तो इस तरह फॉर्मूला आप लोग अगर आएगा तो डिराइव करके बता दीजिएगा। समझ में आ गया? कोई डॉट है? ई एस क्या हो गया आपका सैचुरेटेड वेट है ना, ई क्या हो गया आपका वाइड रेशियो, डब्ल्यू क्या हो गया आपका वाटर कंटेंट, जी क्या हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिख देंगे एस क्या हो जाएगा आपका, बोलिए एस एस सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल। ई क्या हो जाएगा आपका, ई क्या हो जाएगा आपका वाइड रेशियो, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट मीन मॉइस्चर कंटेंट, यस। जी क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है? यस, नोट कर लीजिए।